वेरी गुड अंगूरी जी, जस्ट कंटिन्यू। हाँ, आप का बताए ना कि वो हमरा शादी हो गया और कच्चा बनियान से, बहुत ही बोरिंग है। हाँ, शादी के बाद तो हमरा मन ही नहीं लगता है, बहुत बोर हो रहे थे। फिर सोचे रहे कि ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। ऑफिस ये ऑफिस का क्या सीन है यार? अभी ऑफिस से निकलना बहुत ही मुश्किल है। कहा है कि हमको बहुत सारा फाइल्स खत्म करना है। अरे अंगूरी जी, वो फाइल्स होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि फाइलों का अंबार लगा हुआ है, वो सब खत्म करना पड़ेगा और वो खत्म करते करते ना बहुत ही देर हो जाएगा। तो क्या तब तक तुम हमरा इंतजार करोगे दिलबर? दिलबर? कौन दिलबर? किसका दिलबर? कहाँ है दिलबर? भाभी जी, आपको दिलबर तो मैं हूं ना। बहुत अच्छा कर रही है अंगूरी जी, वेरी गुड। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आदाब जफर मियां। आदाब आदाब तिवारी जी, कैसे आना हुआ? कमीज तैयार है? लल्लन टॉप तैयार है। जगह सिल के रखे हैं आपके लिए। वाह क्या बात है, बेहतरीन। एक बात बताइए मियां, ये पिछली बार की तरह हाथ ऐसा ऊपर करने से ये बगल की सिलाई उधड़ तो नहीं जाएगी? हमारे तिवारी जी, जफर मियां का काम है, कमीज की चिंता छोड़ दीजिए। आप इधर उधर से फट जाएंगे, कमीज नहीं फटेगी। चलिए फिर तनिक जांच लेते हैं। हाँ हाँ चलिए। हेलो जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बताइए मोहतरमा, आपकी खिदमत में हम क्या पेश कर सकते हैं? मुझे ना रेडीमेड कमीज दिखाइए, वो जो आप ऑलरेडी सिल कर रखते हैं वो वाली। ये तो भाभी जी की आवाज है, ये यहाँ क्या कर रही है? ये मोहतरमा गौर फरमाइए, जो आपको पसंद हो ले लीजिए। मुझे ना इन सबसे अलग कोई कमीज दिखाइए, मुझे किसी खास को गिफ्ट करनी है। अच्छा मैडम, मतलब आप अपने शोहर का कुछ खास गिफ्ट देना चाहती हैं? जी नहीं, वो खास मेरे शौहर नहीं है, वो खास कोई और है। कोई बात नहीं मैडम मोहतरमा जी, मतलब अब वो तो हमारे पास रेडीमेड नहीं है, उसके लिए आपको सिलवानी पड़ेगी, तो नाप चाहिए। नाप की फिक्र आप मत कीजिए, हमने उनका नाप अपनी आंखों से ले रखा है। हाय 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 हाय, तो मोहतरमा फिर इस नाचीज को अपनी आंखों में झांकने का मौका दीजिए। एक्सक्यूज मी। मेरा कहने का मतलब है मोहतरमा, आप नाप बताइए। ये कमबख्त दर्जी कमीज की आड़ में बदतमीज बन रहा है। हाँ तो मोहतरमा, कंधा 19, सीना 42 और कमर 40। ये हमारी कमर 40 कब से हो गई बे? 40? अरे 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 अरे, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इस 40 कमर ने। अब मोहतरमा कंधा उधर जा रहा है, सीना उधर जा रहा है और कमर ये चौड़ी हो रही है। ये आदमी है कि तिकोना है मैडम जी, कहाँ है? अब क्या करें मियाँ, जो है सो है। मोहतरमा ये कमीज हम नहीं सिल पाएंगे, आपको उनको यहाँ लेकर आना पड़ेगा। तो एक काम करिए, आप रहने ही दीजिए, हम उन्हें कोई और खास सरप्राइज दे देंगे। क्यों भाई लौंडो, क्या हुआ? भैया आशिकी के समंदर में ना इनकी प्रेम की नौकाएं डूब गई। डूब गई? आई लाइक इट। कैसे हुआ ये सब? है कोई भैया जिसने इनकी नौकाओं में बेवफाई का छेद कर दिया है। बेवफाई का छेद? आई लाइक इट। अबे छेदुओं के प्यार में मिले धोखे का क्या दर्द होता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। आप क्या समझोगे हम छेदुओं के दर्द को सक्सेना भैया? क्या आपने किसी के छेद किया है?
दिल में प्यार हुआ है आपको किसी से? ऐसा है लौंडे कि आज मैं जैसा भी हूं ना, इस प्यार की बदौलत ही तो हूं। तुमको पता है मेरा पहला प्यार कौन थी? कौन? रुक जा। भैया ये तरी पर सूखे हुए कपड़े की तरह क्यों खड़े हो आप? अबे लौंडे, ये तनी पर सूखा हुआ कपड़ा नहीं है बे, ये टाइटैनिक है, टाइटैनिक। और मेरा पहला प्यार थी केट विंसलेट, टाइटैनिक की हीरोइन। सक्सेना भैया क्या बात कर रहे? तुम वो बंद गाड़ी में भाप बनाने वाली हीरोइन की बात तो ना कर रहे? हाँ हाँ, यस, वही वही तो। वो देखने के बाद ना मेरे अंदर मोहब्बत के, प्यार के शोले ऐसी धड़कने लगी ना कि यारो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर सक्सेना भैया आपने क्या किया? मुझे जैसे ही पता चला ना कि केट इंडिया आई हुई है, मैं फौरन उससे मिलने चला गया। लेकिन क्या? लेकिन ये कि केट की टीम ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। केट के कहने पर उसकी टीम ने मुझे बेइज्जत करके, बुरी तरह से बेइज्जत करके भगा दिया। तिवारी जी, मेरे दिमाग में एक सवाल बहुत देर से कौंध रहा है। बताइए कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? जबरदस्त चल रहा है, और अब हम तो पैंठ बाजार में अपनी दूसरी ब्रांच भी खोलने जा रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एडवाइस दूं आपको, अगर बुरा ना माने तो। अगर मना भी करेंगे तो आप बोले बिना तो मानेंगे नहीं, इसलिए बोल दीजिए। एक्चुअली पेट बाजार से थोड़ी दूर पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे काफी ऑफिसेज हैं, तो वहां पे एक वैकेंसी खाली है रिसेप्शनिस्ट की। तो आप ये चाहते हैं कि हम अपना अच्छा वाला कच्चे बनियान का धंधा बंद करके रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर लें? नहीं, आपकी तो औकात भी नहीं है। मेरा मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, भाभी जी की बात कर रहा हूँ। देखिए क्या, भाभी जी इज अ वेरी नाइस लेडी और शी हैज अ ग्रेट स्किल ऑफ सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी। सो अगर वो जॉब करती हैं तो कुछ चार पैसे घर में आएंगे, तो घर में आपको कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। क्या बोलते हैं? हमें पैसे की वैसे भी कोई कमी नहीं है, हमारे धंधे से हमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है, इसलिए अंगूरी को रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या पता भाभी जी आपकी पीठ पीछे कौन कौन सी जरूरतें पूरी कर रही हैं? क्या बता आपने अभी? कुछ नहीं, मैंने कहा आप कुछ कह रहे थे। यू सेइंग समथिंग। कसम खा के कह रही ये बहुत बड़े वाले खदोड़े हैंगे। अपू सिंह, नहीं दरोगा अंकल, ये जो फूल गोभी है ना, जाको मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, यह सब्जी वाले ने मुंह से बातें करो है, ये जब सड़ जाएगी ना तो मेरे को फ्री में दे देगो। सारी अपना मुंह बंद कर ले। आप हमारी बात सुनो। शट अप। बिल्कुल शट अप अपू सिंह, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए, और आइंदा तुम मेरे साथ में कहीं भी किसी भी चीज की खरीदारी के लिए नहीं आओगे। अरे ताजी, पता नहीं किन किन लोगों से तुमने अपना कमीशन फिक्स करके रखा होगा। लानत है तुम पे हप्पू सिंह, लानत है। अरे बिल्कुल, अरे हमारी भावनाएं समझो, बिल्कुल ताजी सब्जी। यार तू तोल ना यार, हमारे 1 किलो, आधा किलो भिंडी दे दे, आधा किलो भिंडी दे, टमाटर दे दे 1 किलो। सोनते सारे आज की बात अगर हमारी मामले में उंगरिया करी ना तूने, तो अबे तो ये सिर्फ सारे लौकी मुंह में ठूसी है। अगर अब भन्ना गई खोपड़िया तो ये लौकी कहाँ ठूसी जाएगी, समझ ले। और तू सारे फूलचंद दी के लट, हम तेरे लाने बोल रहे हैं, तेरे मुंह में गोंद जमी है। अब के बाद मुंह खोले निसारे, फिर तुमको पता है हवालात में खोल के धर देंगे। लौकी और बाप ने खाई है कब सारे सब्जी ताजी। इतनी सी बात, वो आपके कैसे दोस्त हैं? जाहिर सी बात है बहुत अच्छे दोस्त हैं भाभी जी।
इतने अच्छे कि यहाँ हमें छींक आती है, वहां वो रुमाल लेकर हमारे घर उपस्थित हो जाते हैं। अगर वो आपके इतने अच्छे दोस्त हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं। जी जी, उन्हें कमीजें बहुत पसंद है। अक्सर उनकी अलमारी में कमीजों का कलेक्शन रहता है। तिवारी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे पूछना कुछ और चाहते हैं और घुमा फिरा के पूछ कुछ और रहे हैं। साफ साफ पूछिए ना, क्या बात है? ठीक है भाभी, अगर ऐसा है तो फिर साफ साफ ही पूछ लेते हैं। कल दिन में आप कहां थी? तिवारी जी, क्या आप मेरे हस्बैंड हैं? काश होते। तिवारी जी, आपकी बुदबुदाने की आदत ना बहुत बुरी है। नहीं, हमने कहा कि हम आपके हस्बैंड नहीं है, जाहिर सी बात है। क्या आप मेरे फादर हैं? फादर कैसे भाभी जी? हमारी उम्र देखिए। मैं वो क्लासेस के लिए जा रही हूँ। हाँ, हम समझ गए, आप ग्रूमिंग क्लासेस के लिए जा रही है ना? ग्रूमिंग क्लासेस नहीं, वो ग्रूमिंग क्लासेस होता है। सही पकड़े। हाँ। नहीं, मैं कुकिंग क्लासेस के लिए जा रही हूँ। वो घर पे विभू बहुत सारे काम करता है ना, तो मैंने सोचा उसका हाथ बटा दूं, तो बस कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया। अरे यार, ये भाभी जी की भभूति जी के प्रति ममता देखकर हमें एसिडिटी सी हो रही है। वाह रीता जी, तो बहुत ही अच्छा बात है, बहुत अच्छे। हम भी आएंगे कछु खाने आपके पास। जरूर जरूर। आप भी कहीं जा रही हैं क्या? हम ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस? क्या बात है अंगूरी जी, आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और हमें बताया भी नहीं। वो कहा है ना, हम इकेले ना ही बताए ताकि सबको वेपोराइज कर सके। भाभी जी, वेपोराइज तो हम हो रखे हैं आपके इस बदले स्वभाव को देख के। अंगूरी जी, वेपोराइज नहीं, सरप्राइज। सही पकड़े हैं। चलिए फिर बाद में मिलते हैं। हाँ, ओके अंगूरी जी, बाय बाय बाय। अरे यार, ये अंगूरी ने ऑफिस ज्वाइन करने का कौन सा नया तोता पाल लिया। चलिए, तोता लगा के पता लगा के रहेंगे कि आखिर भाभी जी कुकिंग क्लासेस में काहे जा रही है। अनीता ग्रूमिंग क्लासेस जाए या कुकिंग क्लासेस जाए, वो इसकी चॉइस है। लेकिन भाभी जी ने कौन सा ऑफिस ज्वाइन किया है, ये देखना पड़ेगा। हो सकता है वो दिल भर वहीं मिल जाए। फॉलो। हाँ, ये कौन सी जगह है जो कुकिंग क्लासेस चल रही है बे? ये भाभी जी किस बच्चे को गोद में खिला रही है? मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। और ये कुकिंग क्लास है या बच्चा पालन केंद्र? मेरा बच्चा, क्या हो गया मेरी बेबी को? चुप ही नहीं हो रहा। मैं आ गई हूँ ना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरा बेबी? ये भाभी जी कुकिंग क्लास की आड़ में क्या खिचड़ी पका रही है बे? मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। ओह, आ गए हो तुसी? मैं तो सोचा सी तुसी आज आओगे नहीं। जब तक ये बच्चा यहाँ है, मैं आऊंगी और बार बार आती रहूंगी। आ तो गई है, लेकिन ये तो बताइए कि क्यों आई है? और ये साला बुस्टड्डा कौन है? ये चल क्या रहा है यहाँ? यार, इस बच्चा रोना पहले बंद करो, मेरे कान दर्द हो रहे हैं ना भोपू सुन के। खबरदार जो इस बच्चे के बारे में ऐसी बात की, वरना इस बच्चे की माँ तुमसे बदला लेगी। हो, शुक्र है ऊपर वाले का कि भाभी जी इस बच्चे की माँ नहीं है। और भूलना मत, इस बच्चे की माँ मैं हूँ। भाभी जी इस बच्चे की माँ कैसे हो सकती है? इतना बड़ा धोखा आपने हमारे साथ किया भाभी जी। चले गए। टोनी टोनी टोनी।
तो ये है टोनी दिलबर, सुबह जिसकी भाभी जी बॉडी की तारीफ कर रही थी। हाय दैया, टोनी दिलबर 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 का टोनी का। हाँ, तुमसे मिलने का कितना मन कर रहा था हमरा। पता है, जब तुम सुबह हमरे मोबाइल पे तुम्हारा बॉडी का फोटो भेजे रहे ना कसरत के बाद, हाय दैया, हमरे तो होश ही उड़ गए थे सच्ची। तुम्हारा बॉडी कितना किंग कॉन्ग है। वो स्ट्रांग होता है बेबी डॉल। सही पकड़े हैं। टोनी का बॉडी से ज्यादा उसका जिगर फौलाद का है, इसीलिए ये इलाके का जितना भी डॉन है वो टोनी को गॉडफादर मानता है। सही पकड़े हैं। भाभी जी डॉन से रिश्ता बनाई हुई है। बेबी डॉल, कोई हमारी बात सुन रहा है। हाय दैया, हम देख कर आए का? उसका कोई जरूरत नहीं है बेबी डॉल, क्योंकि मेरा अंगीरा, बगीरा और शेरू जो कोई भी है उसको देख लेंगे। ये तीनों का आपके बॉटल गार्ड्स हैं? तुम शायद बॉडी गार्ड कहना चाहती हो। सही पकड़े हैं। ये मेरे 3 हाइब्रिड डॉग्स हैं। मम्मी, क्या बात है भभूति जी, आप पी क्यों नहीं रहे? एक्चुअली क्या है तिवारी जी, अगर मैंने पी ली ना तो जो कुछ भी अंदर है ना सब बाहर आ जाएगा। भाई गॉड। नहीं, फिर रहने दीजिए, खाम का रायता फैल जाएगा। रायता तो फैल चुका है तिवारी जी, अगर समेटा ना गया तो आप समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ये किस टाइप की बकवास पेल रहे हैं आप? बकवास नहीं पेल रहा हूं, जो मैंने देखा है तिवारी जी, आंखों देखी बोल रहा हूं। अगर मैंने मुंह खोल दिया ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और ये आप पी क्यों नहीं रहे, ग्लास लेके बैठे इतनी देर से? वो क्या है कि हमारे सीने में एक राज दफन है जो पीते ही बाहर आ जाएगा, और हम नहीं चाहते कि बाहर आए। तिवारी जी क्या है, देखे एक काम करते हैं, ऐसे बैठने से कोई फायदा नहीं है, राइट? देखिए हमारे जो अंदर का जो गुबार है वो बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हाँ, वैसे भी हमारी एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारे अंदर का गुबार बाहर नहीं निकला तो वो फिर गैस में तब्दील हो जाएगा, और फिर जब वो निकलेगा तो तिवारी जी आई जस्ट गॉट इट। एक काम करते हैं, 1 से 3 तक गिनते हैं, बॉटल्स अप करते हैं, जो आपके दिल में आप बोलिए और जो मेरे दिल में मैं बोलूंगा। ठीक, राइट? रेडी। 1 2 3। भाभी ये गैर मर्द के बच्चे की माँ है। भाभी जी डॉन टोनी मंडूरा की छमिया है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी को छमिया कहने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई अन्नू के बारे में ऐसी घटिया बातें करने की? क्योंकि हमने भाभी जी को एक नए घर में किसी लल्ले को गोद में लेकर उसे पुचकारते हुए अपनी आंखों से देखा, और वो गैर मर्द भाभी जी को डांट रहा था। और मैंने भी भाभी जी को डॉन टोनी मेंडोजा के अड्डे पर बड़ा फ्रीली नाचते हुए देखा। शी वॉज डूइंग अ नंबर, और मैंने उनकी बातें भी सुनी। शी वॉज साउंडिंग क्वाइट इजी। आर यू श्योर? हाँ भभूति जी, कल हमने भाभी जी को एक टेलर की दुकान पर गैर मर्द के लिए शर्ट खरीदते हुए देखा। फिर आज जब हम सुबह जॉगिंग कर रहे थे तो भाभी जी ने हमें आगे भेज दिया, और वो पीछे उसी गैर मर्द के साथ कुछ उस टाइप की बातें कर रही थी। किस टाइप की बातें कर रही थी? आई वांट टू नो किस टाइप की। आई वांट प्लीज, आई वांट टू नो किस टाइप की बातें कर रही थी? मम्मी, नाचने के बाद भी इस औरत में कितनी ऊर्जा बची है। आप क्या बोले? कुछ नहीं, हमने कहा तुम्हारा नाचना मतलब काम धाम सब खत्म हो गया? हाँ, सब खत्म हो गया, बस अब सोने का तैयारी है। तो ठीक है, जाओ सो जाओ। इतना रात
किसका कॉल आ रहा है? क्या हुआ पगली? कुछ नहीं, एक तो कॉल है, जरा बात करके आते हैं। हाँ, आप सो जाइए। जरूर उस टोनी मेंडोजा का फोन होगा। पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या गुटरगू चल रही है। तनिक देखते हैं। हेलो, हमरे टोनी, केवल हमरे टोनी दिलबर। कैसन बा? हम एकदम ठीक बा और तुमरे याद में बहुत पागल बा। वो का है ना कि जो तुम हसिया से पिस्तौल भेजे थे ना, वो हमको मिल गया है। सही पकड़े हैं। वो जो तुम रसिया से पिस्तौल भेजे थे ना, वो स्मगलिंग के द्वारा हमको मिल गया है। और कहा है ना कि जितने भी कानपुर के नामी गिरामी ये जो व्यापारी है ना, जो तुमको वो सुरक्षा पूंजी नहीं देते हैं, उन सबको एक एक करके अब तुम पिस्तौल से उड़ा दो। वो पिस्तौल को ना हम ठिकाने लगा देंगे। हाँ, अब सुनो ना टोनी दिलबर, हमको तुम्हारा बहुत याद आ रहा है, सच्ची बहुत मन कर रहा है कि अभी उड़कर तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे सामने टूट टूट कर नाचे और ना वो अपने हाथों से तुमको बूट्स खिलाए। मन तो ऐसा कर रहा है कि टोनी के सर पर 1000 बूट बरसाएं, लेकिन शायद तुम फ्रूट्स कहना चाह रही। सही पकड़े हैं, हम अपने हाथों से तुमको फ्रूट्स खिलाना चाहते हैं। सच्ची हम आ जाएगा तुम्हारे पास, हमको कौन रोकेगा? और वैसे भी कौन अगर रोकने का कोशिश किया ना, तो उसको पिस्तौल से उड़ा देंगे। वो पिस्तौल का भी तो हिप्पी बर्थडे हो जाएगा ना। हमरे टोनी दिलबर, लव यू। इस समय इस पगली से कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं है, नहीं तो मैं गोली से उड़ा देगी। हे प्रभु, क्या करे, हमारी रक्षा करना। भैया, लगता है तीर निशाने पर लगा है। लिसन, मैं बाद में फोन करती हूँ। विभू आ गया। हाँ, लगता है अपने बच्चे के पापा से बात कर रही है। विभू, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। मैंने ना कुकिंग क्लासेस ज्वाइन किया है, ताकि मेरे पीठ पीछे खिचड़ी पका सकूं। किस खुशी में? ताकि मैं कभी कभी तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बना के खिला सकूं, तुम्हें खुश कर सकूं। अगर यार गुड न्यूज ही देनी, दूसरी वाली दो ना, कि मैं बाप बनने वाला हूँ। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? जैसे और औरतें होती हैं जनरली, द सेम प्रोसेस। तुम्हें जाके कोई मार्स में अंगूर नहीं उगाने हैं। नो विभू, बच्चे पैदा करना इज अ टास्क, बहुत मेहनत है। घर के बाहर मेहनत हो सकती है, घर के अंदर मेहनत नहीं हो सकती। व्हाट बाहर जाके क्या? नहीं मतलब बाहर तुम जाती हो ग्रूमिंग क्लासेस में, मेहनत तो होती है ना वहां पर भी। विभू, ग्रूमिंग क्लासेस में आए हुए बच्चों के डायपर्स नहीं चेंज करने पड़ते, उन्हें वो झूला झुलाने बाहर नहीं ले जाना पड़ता है ना। ये मैं कर लूंगा ना, मैं कर लूंगा ये सब, मैं कर लूंगा। और जो बच्चे के ऊपर खर्चे होते हैं वो, अरे मैं अकेले कमाती हूँ, वो सब कैसे मैनेज होगा? यार मैं 2 रोटी कम कर दूंगा अपनी। और भूख लगेगी तो पड़ोस में खा लूंगा। बच्चे के कपड़े? फुल पैंट पहनता हूँ, हाफ पैंट पहनूंगा, जो कपड़ा बचेगा उससे बच्चे की चड्डी बना दूंगा। कम ऑन बेबी, वो आएगा अपनी किस्मत लेके आएगा यार। मैं तो कहता हूँ इस शुभ काम का अभी से आरंभ कर देते हैं, राइट नाउ। व्हाट डू यू से? Read my lips. ऑलराइट, तो फिर हो जाए, चलो। Shut up. I said good night. अब इतनी रात में किसका फोन आ रहा है? कुछ अर्जेंट होगा। विभू, मैं बात करके आती हूँ, 1 मिनट। लगता बच्चे के बाप का फोन आ रहा है, देखना पड़ेगा। हाँ, सॉरी, फोन उठाने में थोड़ा लेट हो गया। अरे तो क्या हो गया, थोड़ा लेट हो गई तो?
नूडल्स जल गए क्या? अच्छा फालतू बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि टिंकू सोया या नहीं? तो टिंकू मेरे सौतेले बेटे का नाम है। तुम किसी काम के नहीं हो, एक बच्चे को नहीं सुला सकते। कैसे हस्बैंड हो यार? हस्बैंड तो मैं हूं तुम्हारा, और ये हक तुम किसी और को कैसे दे सकती हो? कैसे दे सकती हो? अच्छा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनूं। तुम एक काम करो, टिंकू के कान में फोन लगाओ, मैं उसे लोरी गाकर सुला दूंगी। हमें कुत्ते की तरह लात मार के दुत्कार दिया और दूसरे मर्द के बेटे को लोरी सुनाई जा रही है। देखो अगर मैं आ सकती तो आ जाती। अब तुम फालतू की बातें मत करो, वरना तुम्हें रात भर टिंकू का रोना सुनना पड़ेगा। तुम्हें चैन से सोना है या मैं फोन काट दूं? बताओ, यहाँ बच्चा करने से मना कर रही है और वहां दूसरे मर्द के बच्चे को लोरी सुनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। What kind of a woman she's? मेरे बेबी को नींद नहीं आ रही है? हाँ अच्छा कोई बात नहीं, मम्मा की याद आ रही है ना? मम्मा तुम्हें अच्छी सी लोरी सुनाएगी और मेरा टिंकू बेबी सो जाएगा। ओके? आपके अब्बाजान यहाँ गाय बांध के गए थे का जो दूध पिला दूं? यहाँ सिर्फ चाय मिलती है और वो भी मलाई निकाल के। अरे छोड़ यार, ये काम करते हैं, छोरियन के हॉस्टल में चलते हैं। वहां पर जाकर छोरियों को तबीयत से छेड़ेंगे और उसके बाद में पिटाई खाएंगे, जूते खाएंगे, लपड़ खाएंगे, फिर हल्दी भरो दूध पी के वापस आ जाएंगे। क्या कहते हो? अबे बावले, छोरियों को छेड़ने के लिए गर्ल्स हॉस्टल जाने की जरूरत ना है। आंखें उठा और सामने देख, मास्टर की मास्टरनी को क्या लग रही है यार। आज कढ़ी चावल बना देना। ठीक है जी। क्या है ना कि तुम्हारे हाथ का कढ़ी चावल हमको बहुत अच्छा लगता है। हाय, अच्छे तो तुम्हारे हाथ हैं मैडम। कड़ी के रंग से भी ज्यादा चटकदार। अबे बावले, कड़ी तो पीली होवे है, जरा इस गुलाबी साड़ी में देख, मास्टरनी के हाथ बिल्कुल चिट्टे सफेद। माँ साहब कसम से लकी है गया जो आपको इतनी चिट्टी कलाई वाली बीवी मिली है गई। हरी मोरी मैया, जे हाथ हमें दे दे जो कि लंगूर के साथ हूर न जमती रहे। लौंडे हमको इतना छेड़ रहे हैं, आप कुछ बोलते काहे नहीं? एक काम करो, तुम घर पहुंचो, हम आते हैं। ठीक है। 5 बजे आ रही हूँ मैं। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये क्या बदतमीजी है? क्या हो गया माँ साहब? इन लौंडों की हिम्मत देखिए, हमारी बीवी को छेड़ रहे हैं। अबे ओ लौंडो, क्यों अपनी शामत बुलाने की तैयारी कर रहे हो? अबे ओ ऊंट के मुंह वाले, शामत छोड़, हम तो कयामत बुलाने के लिए तैयार हैं। बस एक बार तू यार अपनी बीवी से मिलवा दे, कसम खा के कह रही हूँ, तेरी खूबसूरत बीवी को ऐसा छेड़ के आऊंगा कि वो हमेशा मुझसे ही छिड़ेगी। अबे ओ कच्चे बनियान के फटे हुए कच्चे साले, मेरी बीवी सिर्फ मेरी है और मेरे सिवा किसी से नहीं मिलती है, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ। क्यों बे लौंडो, ये क्या बेहुदगी है? मतलब मुंह उठा के तुम किसी की बीवी को भी छेड़ दोगे? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? डॉक्टर, तो को अपनी बीवी से मिलवाने में शर्म आती है का? हमने आज तक तो की बीवी ना देखी। कम से कम एक बार तो दिखा दो, आखिर हम भी तो देखे कि कैसी चीज है गई। एक बार डॉक्टर साहब। साले लौंडो, डॉक्टर की बीवी को छेड़ते हो तुम्हारी। केट 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 केट, माय डियर केट, क्या तुम्हारी जो पेंटिंग लियोनार्डो ने बनाई थी, सेम पेंटिंग तुम दोबारा बनवाना चाहती हो? और वो पेंटिंग मैं बनाऊंगा। आई लाइक इट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।